अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीलमपुर थर्सडे मार्केट जा रहे हैं। मेरी बेटी को बहुत ज़रूरत थी सामानों की। देखना, ये जो ब्रेसलेट है अब उसे पसंद आ गया है, अब वो ब्रेसलेट भी लेगी। उसे ब्रेसलेट दिलाया हमने। फिर उनके शॉप में देखना कितने सारे सामान अच्छे अच्छे हैं। आप लोगों को अगर ख़रीदना हो तो ये चूड़ी वाली गली है, आप इसमें जाके ख़रीद सकते हैं। फिर यहाँ से बाहर निकले, इतनी खूबसूरत मार्केट थी। थर्सडे मार्केट तो वैसे भी अच्छी लगती ही है। थोड़ा देखना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है ना फंसी हुई है, आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ये पर्स देखना, लोग इसे वॉलेट कहते हैं, हम तो अपने शब्दों में भैया पर्स कहते हैं। बड़ा पर्स, छोटा पर्स, आप लोग जो कहती हैं आप लोग आकर देख लीजिएगा। अच्छे अच्छे पर्स हैं, कलर भी बड़े अच्छे थे। भैया ने से बहुत सारे लगा रखी थी। फिर हम लोग इधर से निकलते हुए, एक पर्स मेरी बच्ची को पसंद आ रहे थे, कह रही थी ले लो, लेकिन हमने कहा कि छोड़ो जाने दो, फिर कभी आएंगे तब देखेंगे। फिर बगल में चादर वाले भी लगाए हुए थे। फिर उसके थोड़े से और बहुत सारे किचन के टूल्स रखे हुए थे, बर्तन रखे हुए थे, बहुत सारे चीज़ थे। उस पर हमने उनसे मेज़रमेंट कप, फिर उनके पास था नहीं। देखिए इनके पीछे जीन्स भी है, लड़कों की लड़कियों की भी है। फिर इनके पास कोट सेट था। फिर दूसरे बर्तन वाले भैया के पास आई मैंने कहा भैया आपके पास मेज़रमेंट कप है क्या? इन्होंने भी मुझे प्लास्टिक की दिखाई तो मुझे पसंद नहीं आई। मुझे स्टील की भी नहीं चाहिए थी, मुझे कॉपर वाले चाहिए थे। फिर इनसे मैंने ये कुछ बर्तन साफ़ करने वाले जूने कांटे जो था वो लिया। फिर मैंने एक मैश करने वाला लिया। अब इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, इसे तो इससे दाल भी वो कर सकते हैं। इतना सामान मैंने इनके पास से परचेज़ किया। ये दुकान तो, ये पूरा बाज़ार बहुत बड़ा है। अगर जिस दिन अगर मैंने पूरे बाज़ार की वीडियो डाल दिया ना, आपको कम से कम नहीं तो 2 घंटे लग जाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए। इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्टकट में आपको दिखाया है। यहाँ झुमके हैं, बच्चों के कपड़े हैं, सारे प्राइस भी बहुत अच्छे थे। कोई 30 रुपये प्राइस दे रहा है, कोई 20 रुपये दे रहा था। अब ये जग था, मैंने भैया से कहा कि ये जग कितने का है? भैया हंसने लगे, कह रहे हैं क्या कर रही हो तुम, ब्लॉग बनाती हो क्या? मैंने कहा अरे नहीं, मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, आप बता दीजिए। सारे इनके जग अच्छे थे, मैंने लिया नहीं। फिर कपड़े वाले के पास आ गए तो इन्होंने कह दिया, सारे कुर्ते के पैजामे के कपड़े थे और लेडीज़ सूट थे, सारे थान वाले थे, मीटर वाले। मुझे पसंद तो है ये थान वाले, मीटर वाले, लेकिन उन्होंने कुर्ते पैजामे का, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही अभी रमज़ान के बहुत दिन है। फिर आगे गई, एक कपड़ा दिखा मुझे, मैंने उसके दाम पूछे ये कितने का है। फिर उन्होंने भी हमको 100 रुपये मीटर के बता दिए, लेकिन ये कपड़ा चुभता है इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। फिर यहाँ कश्मीरी फेरन भी अच्छे थे। फिर मैंने शॉल थोड़े से देखे, मैंने देख के दाम पूछ के छोड़ दिया। फिर यहाँ भैया प्लास्टिक के बहुत सारे डब्बे रखे थे, अलग अलग तरीके के थे, छोटे बड़े, और 5 लीटर 8 लीटर तक के थे। मुझे ये डब्बा अच्छा लगा। मैंने कहा कि अपनी बेटी से कि ले लूँ क्या इसे? मैंने कहा रमज़ान आने वाला है, बहुत सारे ग्रोसरी के सामान आते हैं तो इकट्ठा करके रखना पड़ता है। मैंने सोचा कि लाओ एक डब्बा ले ही लेती हूँ। दाम कम कराए भैया ने, एक पैसे भी कम नहीं किए। 150 रुपये फिक्स प्राइस बोला था तो 150 रुपये में ही दिए। फिर यहाँ बर्तन वाले के पास है। वैसे भी मुझे आज के दिन बर्तन ही ख़रीदने थे। यहाँ आए, बहुत सारे इनके पास बर्तन थे, हर क्वालिटी के थे, और प्लेट भी थे, ग्लास भी थे। यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन थे, नॉन स्टिक पैन मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा लाओ एक ये पैन भी ख़रीद लेते हैं, ख़रीद लिया। और भैया कह रहे थे कि हमारे पास लाट का सामान आता है, तो कुछ इसमें डिफेक्टेड नहीं था, अच्छा है। आप एक बार आप भी थर्सडे मार्केट जाइए तो इनकी दुकान पे जाइएगा, आप लीजिएगा, अच्छे हैं। फिर मैंने यहाँ पे स्पून लिए। स्पून बहुत सारे मेरे घर में रखे हैं, फिर भी मेरी बेटी कह रही स्पून और ले लो। मैंने कहा चल भाई अच्छा, एक सेट और ले लिया। स्पून ख़रीदा यहाँ से, और फ्राई पैन ख़रीदा, बस इतना ही ख़रीदा। फिर छोटी कढ़ाई भी मुझे दिख रही थी, अच्छी लग रही थी, मैंने कहा ले लेती हूँ, कढ़ाई चिकन रखूँगी, वो भी नहीं लेने दिया। फिर शॉल वाले भैया, कश्मीरी भैया के पास गए, देखा शॉल बड़े अलग अलग वैरायटी के थे, प्राइस भी अच्छे थे। कोई 350, कोई 1000, कोई 1200। एक और मेरे बगल में ही एक लेडीज़ थी, वो 1000 रुपये वाला देख रही थी, देखिए अच्छा लग रहा है शॉल, लेकिन मैंने इसको रेड वाला पूछा, उन्होंने कहा 350 रुपये। मैंने कहा चलो ठंडी जा रही तो मैंने नहीं देखा। फिर बहुत सारे गली में सारे सूट वाले ही भैया लोग थे, सारे सूट बेच रहे थे। फिर हम एक दुकान पे और पहुँचे जो गली में ही लगती है, पार्क के सामने ही लगती है। अब तक तो हम जब तक थे, अभी तक तो झाड़ू वाली गली में, पल्ली वाली गली थी झाड़ू वाली की, फिर ज्वेलरी वाली गली थी जो सराफा बाज़ार है वहाँ पे। यहाँ पे कोट सेट देखा, कोट सेट कोई ख़ास नहीं लगा। फिर आगे चलती गई चलती गई चलती गई। फिर हम ये भैया के पास आए, यहाँ पर भी कोट सेट अच्छे थे। इनके पास ओनली कुर्ती भी थी,
देखिए हम कुर्ती भी देख रहे थे, आप लोग भी देखिए, अगर आप लोगों को परचेस करना है तो आप जा सकते हैं ख़रीदने के लिए। सारे इनके जो है अच्छे दाम भी थे इनके। कुर्ती एक हमने उठाया लेकिन मेरी साइज़ की नहीं थी। ये पिंक वाली भी अच्छी लग रही थी, ब्राउन थी, कॉफ़ी, ग्रीन, बहुत सारे कलर के थे। हमने अपनी लड़की से कहा भी कि एक ले ले, देख ले, फिर उसने कुछ कहा ही नहीं। फिर इधर दुपट्टे थे नमाज वाले, यहाँ पे भी बहुत सारे सूट पड़े हुए थे। इधर भी दुकानें, इस गली में सारी दुकानें ही हैं कपड़ों की। आपको ज़्यादा देखने और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस गली में चलते रहिए, दुकानें ही दुकानें हैं। क्योंकि सीलमपुर कपड़ों की मार्केट ही है, जितना आप चाहे जिस क्वालिटी का चाहे ले लें। यहाँ रमज़ान के स्पेशल सूट सारे आए हुए थे, सारे दुपट्टे नमाजी वाले दुपट्टे थे इनके पास भी सूट के कलेक्शन कॉटन के और फैंसी डिज़ाइनर सारे अच्छे थे। फिर हम आगे गली में गए, हमारे लेफ़्ट हैंड पे राइट हैंड पे दोनों तरफ ही दुकानें थी कपड़ों की। यहाँ फिर भैया के पास चुनरी सूट मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंने उसे देखा भी, रेड कलर का है। और जब मैंने उनसे प्राइस पूछा तो उन्होंने 800 रुपये बता दिए। मैंने कहा अरे भाई कुछ कम तो करो, उन्होंने कम नहीं किया। फिर मैं आगे चली गई। लेकिन गर्मियों के सूट आ गए हैं, अच्छे आ गए हैं गर्मियों के सूट। सर खासकर तो भाई मुझे जयपुरी बड़ी अच्छी लगी। अब हो सकता है आप लोग को भी जयपुरी बहुत पसंद आते हों। अक्सर हमने लोगों को देखा है जितना और कॉटन के कपड़े नहीं पसंद करते हैं उतना उन्हें जयपुरी सूट अच्छे लगते हैं। ये मार्केट की तो हम आपको बता ही नहीं सकते भाई साहब, इतनी बड़ी है कि हमको 2 दिन लग जाएंगे। पूरी शॉप अगर हम दिखाएंगे, पूरी गलियां दिखाएंगे। ये एक झाड़ू वाली गली में बिलाल भाई की दुकान है, इनके पास से कपड़े हम हमेशा ख़रीदते हैं। ईद का, रमज़ान का, यानी किसी भी टाइम का कपड़े अच्छे देते हैं। वो कॉटन के भी अच्छे होते हैं और फैंसी भी, कॉस्टली भी होती है, एक्सपेंसिव भी होते हैं। और वो बिलाल भाई अच्छे भी हैं, बार्गेनिंग जब करते हैं तो वो हंसने भी लगते हैं और कर भी देते हैं जो उनके समझ में आता है। आप लोग से हम कहेंगे कि आप इनकी दुकान पे आइए लेने। देखना ये मसलिन का सूट हम देख रहे हैं और हमारी बेटी को ये बड़ा अच्छा लगा। दुकान के पास आ गए जहाँ 160 वाले चिल्ला चिल्ला के फेमस नहीं हो गए, उन वाले भाई साहब की दुकान पे आ गए। वहाँ बच्चों के बहुत कलेक्शन हैं, छोटे बच्चे। फिर हम आ गए अपने फिर से जहाँ किचन के बर्तन मिलते हैं। सारे सामान देखती रही, मुझे बड़े सब सामान अच्छे लग रहे थे, क्या क्या ले लूँ। यहाँ से फिर हमने बाउल्स ख़रीदे 2। देखना कितने क्यूट से, कितने प्यारे प्यारे सामान हैं, छोटे बड़े। और एक तो चीज़ नूडल्स खाने वाली डंडी भी थी, और मेरी बेटी ने जो है ना उसे पता नहीं क्या नाम बताया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मैंने कहा चल भैया डंडी ही ले ले, नूडल्स खाने वाले। डंडी कह रही थी, उसने कहा कि चॉपस्टिक है। फिर अब भैया के पास से हमने पैसे दिए, अपना सामान लिया। पूरा हमारा मार्केट हो चुका था, हम लेके अब अपने घर के लिए जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर से मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में।